चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही में प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। G20 की बैठक में बोले पीएम मोदी, हम नीतिगत स्थिरता लाए हैं। हम अगले कुछ ही वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अभी तक प्रतिबद्ध है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर के सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में विदेशी मीडिया ने भारत और नरेंद्र मोदी की जमकर करी तारीफ और कहा भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब सूर्य और शुक्र से जुड़े मिशन होंगे अगले टारगेट। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व यहां पहुंचे हैं। यहां नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक दूसरे से हुआ आमना सामना। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि चंद्रयान 3 की सफलता की वजह से पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में पहुंचेगा फायदा। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भले ही इसरो ने कड़ी मेहनत करी हो, लेकिन इसका क्रेडिट मोदी जी को भी मिलेगा। पीएम मोदी के खिलाफ बिगड़े बोल कहीं चुनाव में डुबो ना दे कांग्रेस की लुटिया। जी हां, कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस समय काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो चुनाव में कांग्रेस को ही खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता जहां देश की इस उपलब्धि का श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देते हुए उनके साइंटिफिक टेम्पर को याद कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा चंद्रयान मिशन की कामयाबी का श्रेय अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है मोदी सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र पीएम किसान सम्मान सहायता निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार की योजना इसे 50% तक बढ़ाने की है। लंबे समय से इसकी लेकर मांग भी चल रही है। अब सरकार इसे 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति किसान परिवार करने की योजना बना रही है। इस संबंध में प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा जा चुका है। अब पीएम को ही इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिक्स का होगा विस्तार, सऊदी अरब, ईरान और यूएई भी होंगे नए सदस्य। दरअसल 23 देशों ने ब्रिक्स की सदस्य के लिए आवेदन किया था। इनमें से 5 देशों को अप्रूव भी कर दिया जा चुका है। राहुल गांधी तुगलक लैन वाले बंगले में फिर से नहीं रहना चाहते। लोकसभा हाउसिंग कमेटी की दी हुई 15 दिन की डेडलाइन हुई खत्म। दूसरा घर तलाश रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है फेल, देश गंभीरता से नहीं ले रहा है उन्हें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मंत्री कैलाश गहलोत के आवास की तरफ बढ़े। पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत में सेना या फिर देश के राजनेता कुछ भी कहें, पर पाकिस्तान के लोग भारत को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं, जिसमें ज्यादा अंक होंगे उसी को माना जाएगा फाइनल। साथ ही 11वीं 12वीं में स्ट्रीम चुनने का प्रतिबंध नहीं है, पसंद का सब्जेक्ट चुनने की होगी छूट। नया पैटर्न स्कूलों में 2024-25 के सत्र में किया जाएगा लागू। गुजरात के भरूच जिले में बुधवार को एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई। जहरीली गैस लीक होने के बाद में 28 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेशन खोलने की घोषणा के बाद पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। अब सिर्फ गुनगुनाकर यूट्यूब पर खोज सकेंगे अपने पसंदीदा गाने। इस नए फीचर पर काम कर रही है कंपनी। OMG2 फिल्म की रिलीज से पहले इसमें CBFC ने 27 कट्स लगाए हैं और इसको ए सर्टिफिकेट दिया है। इस वजह से टीन एजर बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। अब मेकर्स ने इस बात की घोषणा की है कि इस फिल्म को OTT पर बिना किसी कट के रिलीज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्याशियों की 3 से 4 सूची जारी कर सकती है। पहली सूची जारी होने के बाद अब 5 सितंबर तक दूसरी सूची जारी होने की संभावना है और दूसरी सूची में 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। मिजोरम ब्रिज हादसे में अब तक 1800 मिले हैं। 3 घायलों को बचाया गया। साथ में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जन्मदिन पर श्रमिकों को दी बड़ी सौगात। दोगुना की है श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि। अब मुख्यमंत्री श्रमिक आवास योजना में 50,000 रुपए की जगह मिलेंगे 1 लाख रुपए। सरकार चीनी के निर्यात पर लगा सकती है पाबंदी। 7 साल में पहली बार लिया जाएगा ये फैसला। आपको बता दें कि पिछले महीने महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और देश में गन्ने के उत्पादन में कटौती की वजह से माना जा रहा है कि इस वजह सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है।
भारतीय पहलवानों को UWW का बड़ा झटका, WFI की सदस्यता रद्द, 45 दिन में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव न होने पर होगा फैसला। हरियाणा सरकार का बिजली चोरों पर सख्त फैसला, निगम ने अब क्षेत्र में बिजली चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया है। पहले अनुमानित राशि के आधार पर जुर्माना 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक था। यूपी के सरकारी अस्पतालों की पल पल की खबर रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यूपी के 107 अस्पतालों में अब CCTV लगाए जाएंगे, जिसके जरिए इन अस्पतालों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। श्रीलंका की मदद जारी रखेगा भारत, विदेश मंत्री बोले विकास में सहायता करेंगे। सांसदों ने आर्थिक तंगी के वक्त भारत के सपोर्ट को याद किया। नितेश तिवारी की रामायण फिल्म से आलिया भट्ट हुई बाहर, नहीं निभाएंगी माता सीता का किरदार, राम के रोल में दिखेंगे रणबीर कपूर। गुंडा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हुई सख्त, कहा मनमर्जी से नहीं आदतन अपराधी पर ही हो सकती है कार्रवाई। गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए प्रदेश की योगी सरकार को 31 अक्टूबर तक एक गाइडलाइन जारी करने का भी निर्देश दिया है। पंजाब में लुधियाना जिले के बदोवल में एक सरकारी स्कूल के कमरे का लेंडर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक महिला टीचर की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर ठेकेदार और बीजेपी नेता अनमोल कत्याल पर मामला दर्ज किया गया है। जियो फाइनेंशियल में लगातार चौथे दिन लोअर सर्किट, कंपनी का शेयर 5% गिरकर 213 पर आया। कंपनी का 30,000 करोड़ रुपए का कम हुआ मार्केट कैप। एशिया कप से पहले फॉर्म में लौटे श्रेयस अय्यर अभ्यास मैच में ठोक डाले 199 रन। अमेरिका के अरबपति और अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहे एलन मस्क ने भारत के चंद्रयान 3 के बजट की तारीफ की है। मस्क भी चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपने स्टारशिप रॉकेट भेजना चाहते हैं। मैनपुरी में भर भरा कर गिरी PM आवास योजना से बने घर की दीवार, ईंट में दबकर महिला की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में टॉपर अनमोल बोली समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, साथ ही में निरंतर करते रहें पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा आज भी मौसम ऐसा ही रहेगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना होगी शुरू, जिसके तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होनहार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए शिवराज सरकार ने प्रतिभा किरण योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत छात्राओं को हर माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। औरंगाबाद के मदनपुर जंगल से नक्सलियों की योजना विफल, बड़े हमले की कर रहे थे तैयारी। जंगल से SLR व कारतूस किए हैं बरामद। केंद्र सरकार 1 सितंबर को GST बिल इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च करेगी। शुरुआत में इस योजना में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोगकर्ता भाग ले सकते हैं। 7800 टॉपर स्टूडेंट्स को CM शिवराज सिंह ने दी स्कूटी का, फ्री में कराई जाएगी पढ़ाई, रोजगार का भी किया जाएगा इंतजाम। चंडीगढ़ में सरकार किसानों की मीटिंग आज, अंबाला अनाज मंडी में धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी, बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा लेने पर अड़े। कमलनाथ के गढ़ में CM का नए जिले का ऐलान, बोले बाडुर्गा, नांदनवाड़ी और साथ ही में सोसर को मिलाकर बनाएंगे जिला। साथ ही श्री हनुमान लोक की आधारशिला भी रखी। शाहरुख की जवान फिल्म रिलीज होते ही 2 दिन के लिए बंद हो जाएगी दिल्ली, फिल्म को होगा भारी नुकसान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उन्हें विस्तार से। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत जिला होशियारपुर के SSP सरताज सिंह चाल को दी गई है। साथ ही उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग भी की गई है। मामले में शिकायतकर्ता सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है। शिकायतकर्ता प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विचारों की आजादी को जाहिर करते हुए नैतिक मूल्यों की उल्लंघना की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा धर्म को सियासत के साथ मिलाकर कर्नाटक चुनाव की रैलियों में वोटरों को EVM मशीन का बटन दबाते समय जय बजरंग बली का नारा लगाने की अपील की गई थी। शिकायतकर्ता प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री की वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप भी शिकायत के साथ में संलग्न की गई है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अब करेगा ये काम। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संवर्धन और साथ ही में प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान अगले 12 दिनों में चंद्रमा की सतह पर लगभग 500 मीटर तक घूमेगा और लैंडर बहुत सारी तस्वीरें लेगा और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह से एकत्र किए गए डाटा को प्रसारित करेगा। उन्होंने बताया है कि हम ये समझना शुरू करेंगे कि गंतव्य पर क्या हो रहा है। इस प्रयोग का पूरा उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव या फिर दक्षिणी गोलार्ध को थोड़ा बेहतर ढंग से समझना होगा। जो जानकारी हम यहां पर एकत्रित करेंगे वह अतीत में किसी भी देश द्वारा एकत्रित नहीं की गई है। वहीं भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता दुनिया भर में सुर्खियां बन रही है।
चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की थी बड़ी वजह। जी हां, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 के सारे उपकरणों को चांद के दक्षिणी ध्रुव या फिर उसके नजदीकी उतारने के लिए ही तैयार किया गया था। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक रूप से काफी संभावनाएं हैं और यहां पर पानी और खनिजों के साथ में बड़ा खजाना मिलने की भी उम्मीद है। सीएम योगी ने 11,000 लाभार्थियों को वितरित किया है ऋण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में पीएम स्वनिधि और साथ ही में समूह सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य में जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और साथ ही में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी की समस्याओं को समझा है और एक अभिनव योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया गया और किसी को साहूकार के पास नहीं जाना पड़ा। जिन लोगों ने कर्जा लिया है उन्हें कर्जा चुकाना भी यहां पर आ रहा है, लगातार वो कर्जा चुका भी रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को बड़ा उपहार भी दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सभी बसों में बहनों के लिए 30 से लेकर 31 अगस्त को फ्री कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सभी महिलाएं आसानी से लक्षित गंतव्य पर जाकर अपने भाई को राखी बांध सकेंगी।